जय श्री राम। आगुन सगुन दुई ब्रह्म स्वरूपा, अगत अगाधि अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुई ते, किए जे जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सर्वगुण ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अथकनीय अतः अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। पौड़ी सुजन जनि जान ही जन की, कहू प्रीति प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखहु एकु, पावक जस जुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहो राम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ठिठाई या केवल काव्योकित न समझे। मैं अपने मन के विश्वास प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्मा का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। ततः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मामूली होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्व एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सगुण सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्मा से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की धन राशि है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। नाम निरूपन नाम जतन ते, सोई प्रगट जिमि मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते हुए भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप महिमा रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धापूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्मा ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जाने से उसका मूल। निर्गुण तेहि भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहो नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुणों से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट की साधु सुखारी। नामु स प्रेम जपत अनयासा, भगत होए मधु मंगल बासा। श्री रामचंद्र जी के हृदय के भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जाप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित नाम सुकेत सुता की, सहित सेन सुत कीन विवाह की। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जमी रवि निशिनासा। भजेउ राम आपौ भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापु। श्री रामचंद्र जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकृत यज्ञ की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं को इस तरह से नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री रामचंद्र जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है।
दंडक बनु प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नामु सकल कलि कलुष निकंदन। श्री रघुनाथ जी राम जी भयंकर दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नामना असंख्य मनुष्यों ने मंत्र को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षस के समूह को मारा, परंतु नाम का कलयुग के सारे पापों की जड़ उखेड़ देने वाला है। सबरी गिद शुभ सेवकिनी, सुगति दीन रघुनाथ। नाम आधारे अमित खल, वेद विदित गुणनाथ। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दे दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर विदित बिराजे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा, यह सब जानते हैं, परंतु नाम के अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर बिरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम बालु कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। नामु लेत भव सिंधु सुखाहि, करहु विचार सुजग जग माहि। श्री रामचंद्र जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सकुल रन रावनु मारा, सिए सहित निज पुर पगुधारा। राजा नाम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोदलु जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु से भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी। रामचरित सत्य कोटि में लिए महेश जिए जानी। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्मा है, सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिवजी जी अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरितमानस में से राम नाम का सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्धि मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम से ही प्रसाद से शिवजी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादिक सिद्ध मुनिगण योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानऊ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरे हर प्रिय आपु। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। नारद जी के नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने प्रभु की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाओ, पायो अचल अनुपम ठाओ। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करि राखे रामो।
ध्रुव जी ने गलीन से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रसाद प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री रामचंद्र जी को अपने बस में कर रखा है। आपे तो अजामिलु गजु गनिकाऊ भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहा कहा लगी नाम बढ़ाई राम न सकई नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका वैश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदासु। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसका स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समस्त पवित्र हो गया। चहुँ जुग तीन काल तिहु लोका भय नाम जपि जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु सकल सुरकत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की ही बात ही नहीं, चारों युगों में, तीन कालों में और तीनों लोकों में नाम का जाप कर जीव शोक रहित हुए। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी ने या राम नाम से प्रेम होना है। ध्यान हो प्रथम जुग मख विधि दूजे द्वापर परितोष। प्रभु पूजे कलि केवल मल मूल मलीना। पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे नेत्रा युग से, यज्ञ से और द्वापर में पूजने से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला। सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता। हित परलोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन का रक्षण करता है। नहीं कलि करम न भगति विवेकु। राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानो। नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में ना कर्म है, ना भक्ति है और ना ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलि युग रूपी कालनेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी। कनक कपिस कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि। पालहि दलि ससुरपाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। कलियुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाई को भाई अनख अलसहु। नाम जपत मंगल दिसि दसहु। सुमिर सुनाम राम गुण गाथा। करहु नाई रगद ना तहि माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक
नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोदी सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। राम सुस्वामी सुकुसेवक मोसो, निज दिशि देखी दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं आघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक इतने पर भी उस दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लो कहूँ वेद सु साहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूण मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की ही यह रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार, नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी है। सुकवि सुकवि निज मति अनुहारी, निपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा हैं। सुनि सनमान ही सबहि सुमानी, भनिति भनिति नित्य गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। सबकी सुनकर और उसकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीझत राम सनेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखहि राम कृपालु। उपल किए जल जान जेहि, सचिव सुमति कपि भालु। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुष्ट दुष्ट सेवक की ही प्रीति और रुचि को आवश्यक रखेंगे। जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हो कहावत सबु कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री रामचंद्र जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहता हूँ। कहने वालों को विरोध नहीं करता। कृपालु श्री रामचंद्र जी इस निंदा को सराहते हैं कि श्री सीता नाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरी ठिठाई खोरी, सुनि अध नर कहो नाक सकोरी। समझि सहम मोरी अप डरे, अपने सो सुधि राम कीनि नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी छिटाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर रहा हूँ, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ठिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनि अबिलोक सुचित चख चाही, भगति मोरे अति स्वामी सराही। कहत न साई होई हितनी की, रीझत राम जाने जन जी की। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की है। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता हूँ, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को
उसका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। ये अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रिझ जाते हैं। रहती नाज प्रभु चित चुक किए की करत सुरत सय बारही की जे अध बध बयाद जिमी बाली फिर सुकंठ सोई की निकुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रखती। वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को 100 बार याद रखते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को ब्याग से की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूत विभीषण केरी सपने सोना राम ही हेरी तेवर तय भेटत सन माने राज सभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आप समान तुलसी कहूँ ना राम से साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तो